नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का जो मैथमेटिक्स उसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कहना चाहते हैं चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इसका वीडियो आते रहते हैं। इसमें है कि आपका कक्षा 10th का जो है दो मैट्रिक्स समीकरण उसमें का जो है बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब इसमें जो दिया गया है, इसमें मात्र 10 क्वेश्चन होगा। इसको बना करके आप जो है मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का जो है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी क्या पूछा है, अनेक हल पूछा है, ठीक है। के किस मान के लिए, तो अनेक हल के बारे में हम लोग को पता है अनेक हल क्या होता है, और उसको पहले हम लोग जानते हैं अनेक हल का फॉर्मूला क्या होता है, उसको जानिए। यानी होता क्या है, a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर होता है c1 बटे में c2। और a1 आया कहाँ से, तो x के पहले में क्या दिया, 5 दिया है, 5 लिख दीजिए। इसमें x के पहले क्या दिया, x के पहले पूरा का पूरा लिखा दीजिए, ठीक है। यानी पूरा क्या लिखाएगा, 2 इंटू में k या प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में। अब इसमें y के पहले क्या दिया, 2 दिया, 2 लिखिए। उसके y के पहले क्या दिया, k दिया, k लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको बनाइए, तब आगे में नहीं आएगा, तब हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे। k से गुना करिए 5 में, तो बताइए क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। उसका 2 से गुना करें 4 में, तो 2 में 2 से 4 होगा, 4 से 4 गुना 4 तो हो जाएगा 4k। और यहाँ पे 2 से 2 गुना 4 तो प्लस में क्या हो जाएगा 4। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या बचेगा, 5k है, k को उधर लेते हैं माइनस में 4k हो जाएगा, अब बराबर 4 हो गया। अब 5k में से k बराबर क्या होगा 4, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें है नहीं, k का मान 4 नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 1 का आंसर क्या होगा, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 2 में दिया आपका समीकरण के निकाय का हल हो, अविरोधी अविरोधी पूछा है, उसका आश्रित पूछा है, ठीक है। तो निकाय का अविरोधी तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है क्या, उसको लिखिए। फॉर्मूला जो है बराबर करते हैं बटा करते हैं। एक्स का पहले क्या दिया, एक्स के पहले दिया है 2 लिख दीजिए। इसके पहले क्या दिया है, कुछ नहीं तो 1 होता है। इसमें क्या दिया आपका, वाई के पहले क्या दिया, माइनस में 4 दिया, -4 लिखिए। अब आप वाई के पहले क्या दिया, वाई के पहले यहाँ पे माइनस में 2 है, -2। देखिए दोनों बराबर है क्या, दोनों चेक करिए, 2 से 2 हराबे करा, 2 से 2 कट जाए, माइनस में खत्म, तो दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब है तीसरा को चेक करना पड़ेगा, माइनस में क्या दिया, माइनस में 3 हो जाएगा और -5, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है आगे कौन फॉर्मूला, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं विरोधी हल, यानी आंसर क्या जगह 2 का आंसर का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका 3। आप वीडियो को रोक रोक बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन 3 में दिया 2 एक आते समीकरण का लेखा चित्र जो है संपाती हो तो कहता है हलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। वीडियो रोकिए, समझिए और तब आंसर दीजिए। कहता है 0 दिया है, 1 दिया है, अनगिनत, तो इसमें कोई नहीं। कहता संपाती होगा, संपाती में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला में, संपाती होगा तो इसमें जो है जाएगा हल जो है हलों की संख्या अनगिनत, यानी दोनों रेखा जो है उसी पर आ जाए, दोनों जो है एक ही पर आ जाए, तो इसका हल तो अनंत है ना, अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, अनगिनत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 में दिया आपका 2x, यानी ये दिया है आलेख के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है, यानी कौन कथन सही कथन चुनना है। कौन आलेख कैसा होगा, आलेख खींचना पड़ेगा, ठीक है, और तब जो बताना होगा। आलेख खींचने का नहीं, यहाँ पे आप बिना खींचे हुए इसको बना सकते हैं कैसा है, a1/a2 करके जो बनता है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोकिए, बनाइए। तो आलेख कैसा है उसके बारे में बताना आपका। इसके पहले क्या दिया, x के पहले क्या दिया, 2 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसमें x के पहले क्या दिया, 5 दिया, 5 लिख दीजिए। इसमें क्या दिया आपका 5 दिया, 5 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया आपका -2 दिया, -2, यानी दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। तो हम लोग क्या पढ़ते, यानी एक इसका क्या होता है अद्वितीय हल होता है, और कैसा होता है प्रतिच्छेदी हल होता है, ठीक है। फॉर्मूला से देखे थे हम लोग, इसको आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है आपका, चलते हैं 5 की तरफ। 5 में क्वेश्चन 5 नंबर दिया आपका संगत समीकरण का कितना हल होता है, संगत समीकरण का हल कितना होता है। ए में कहता है 1, बी में 3, सी में 2 और डी में इनमें से कोई नहीं। संगत है, संगत का तो होता है क्या, संगत का हल तो है 1 भी होता है और अनेक अनंत भी होता है, दोनों होता है। लेकिन इसमें देखा जाए तो सिर्फ 1 दिया, इसलिए आंसर 1 हो सकता है, इसलिए 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अनंत होता है तो दोनों होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग, जो है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका ग्राफ खींचे। कहता है ग्राफीय विधि से ग्राफ खींचना है, इसको ग्राफ करना, ग्राफ खींच देना है, ठीक है। तो इसको ग्राफ कॉपी बनाना पड़ेगा आपको, जो वीडियो रोकिए, ग्राफ बनाइए, इसका मिलान कर लीजिए कैसे बना हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो है यहाँ पे दिखा समीकरण है 1 लिखते, समीकरण 1 से लिखते क्या, पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखे, क्या दिया आपका x माइनस में y और प्लस में क्या दिया 1 बराबर में 0 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, जो ये आया था कि आपका एक टेबल, एक चार्ट बनाना है, चार्ट खींचिए। और इसमें क्या करना है, x और y का मान रखिए, बेकार रखना है, x रख दीजिए, इसमें y रखा है, इसमें x और y दोनों आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं हम क्या बोले थे, 2 में फिक्स कर देना है, यानी 2 जो है फिक्स कर दीजिए। क्या कर देना है फिक्स, मतलब y का मान इसमें एक में रख दीजिए 0 और एक में रख दीजिए कितना, 1 रख देना है, ठीक है। एक में 0, एक में 1 रख दीजिए, ठीक है। अब बताइए
तो x का मान जब 0 होगा तो यहाँ पे रखिए x माइनस में 0 और प्लस में 1 बराबर में 0, तो x बराबर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, मतलब x का मान क्या आ गया माइनस में 1 आ गया। अब चलते हैं फिर से पुनः लिखते हैं x का मान क्या रखना, अब 1 रखिए तो x का मान y का मान x माइनस में 1 प्लस में 1 बराबर में होगा 0, इसका मतलब x बराबर क्या, ये दोनों कट गया तो 0 आया, यानी हमारे पास क्या आ गया तो 0 आ गया, यानी यहाँ पे -1 0 है, यहाँ पे जगह को हम इसलिए नहीं लिखते हैं। अब -1 0 -1 और क्या है 0 है, और इसमें क्या होगा 0 और 1 हो गया, ठीक है ये। चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 को लिखिए, दो में लिखना है कि आपका समीकरण 2 दिया आपका 3x माइनस प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर दिया है 0। यहाँ भी एक जो है टेबल बनाइए, ठीक है, तो इसमें x रखिए, इसमें y रखिए, इसमें x और y क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान हम लोग यहाँ भी फिक्स कर दीजिए 0 और क्या कर दीजिए 2 को फिक्स कर दीजिए, 2 को जो है हमेशा फिक्स कर दीजिए। तो हमारे पास क्या रहा है, इसमें अगर 3x हो जाएगा और y का मान 0 रखे तो सब 0 हो जाएगा, 2 गुना में 0 और माइनस में 12 बराबर 0 होगा। इसका मतलब है x का मान जो है ये जगह तो आपका -12 तो +12 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 3, तो x का मान क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, x का मान क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए x का मान जो है रखते हैं यहाँ पे जगह कम, इसलिए हम लोग यहाँ लेकर यहाँ भी लिख सकते हैं। अब लिखते हैं समीकरण इसी में रखते हैं 3x दिया है और उसके बाद प्लस में क्या दिया है 2y माइनस में 12 बराबर कर दीजिए 0। अब यहाँ पर रखना कितना 1 रखना है, तो बच गया 3x प्लस में क्या है 2y है, तो 2 गुना में क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, माइनस में 12 बराबर में 0। तो बताइए 3x और यहाँ पे 2 12 में से 2 तो माइनस में 10 हो, माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 10, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10, यानी +10 x बराबर में हो जाएगा आपका 10 बटे में 3, मतलब जो है 3.33 आ गया, 3 क्या आ गया 3, बस इतना आ गया। अब इसको जो है ग्राफ कॉपी पर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ कॉपी पर जो है बनाइएगा, तब जो है आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखें तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा जो है आपका देखा जाए तो सबसे बड़ा 4 लग रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक जो है ग्राफ बनाएंगे, एक जो है रेखा खींचिए, ठीक है। अब दूसरा खींचते हैं, दूसरा x समझना, x है y है, ठीक है, ये तो ये हो गया आपका। अब उसका क्या करते हैं हम लोग, और जो है इसको 4 भाग में बांटते हैं, 1 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इसको जो नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर देना है, ठीक है, नंबरिंग करिए, उसके तब जो हम लोग क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे। जो है देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपका हो जाएगा, इधर में जाएगा तो माइनस में 1 होता है, माइनस में क्या होता है 1 होता है, -1 माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3, माइनस में क्या 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में होता है, माइनस है नहीं, हम लोग प्लस 1 है 2 है 3 है 4 है, समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या समझिए आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और क्या दिया 4 दिया, ठीक है। तो हमने पहला क्या आया था, पहला जो आया था माइनस में 1 और 0 आया था, -1 और 0 कहाँ है, x का मान -1 यहाँ पर होता है, x का होता है, और ठीक है ये क्या होता है y का होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका y का होता है y, इसका यहाँ पे क्या y डैश हो जाएगा। तो देखिए माइनस में 1 0, माइनस में x का मान माइनस में कहाँ था ये होता है, माइनस में 1 और 0 कहाँ ये जा हो जाएगा आपका, ये बोला ये बिंदु हो जाएगा माइनस में 1 0, ठीक है, माइनस में 1 और 0 जो है ये बिंदु हो गया, ये बोला माइनस में 1 0, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा आता है वो दिया है 0 1 0 0 और एक कहाँ ऊपर से आएगा 0 1 हो गया। अब इसको जो है क्या करेंगे, एक जो है रेखा काट दीजिए, यहाँ पे सीधा काटिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो है ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो हमको क्या करना है, दूसरा जो कीजिए जो आपका है कितना 4 0 है, 4 और 0 दिया है, 4 0 है कहाँ पर 4 यहाँ पे है 0 यहाँ पे 4 0 ही होगा, यहाँ पे 4 हो गया और क्या होगा 0 हो गया। और दूसरा क्या था, दूसरा था आपका 3.33 और 1 था, 303 के बाद यहाँ पे 300 यहाँ पे 1 होगा, है ना ये। अब इस दोनों का दोनों बिंदु को आगे बढ़ाएंगे तो जो है लगभग आगे हमको मिल जाएगा ऐसे, है ना, ये मिल गया। अब दोनों का कटाने बिंदु देखेंगे और चेक करेंगे कि हाँ कितना आंसर है, ठीक है। दोनों को कटाने बिंदु आप ग्राफ कॉपी
बनाएगा तो जो अच्छा होगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाए देखें तो उसके नीचे हम लोग ताकेंगे, उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो क्या हमको नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहले एक्स के नीचे आया तो यहाँ पे हम लोग का एक्स आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो हमको क्या लगभग 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 जो है कहाँ 2 और 3 पर कट रहा है, 2 और 3 पर, 2 और 3 पर, 2 और कहाँ पर 3 पर कटेगा, है ना। इसका मतलब है एक्स का मान जो हो जाएगा क्या, कटाने में 2 है, इसलिए एक्स का मान हो जाएगा 2, एक्स बराबर 2 और वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका 2 संपूरक कोणों में जो है 2 संपूरक कोणों में बड़ा जो है बड़ा कोण छोटे कोण का जो है 18 डिग्री अधिक है तो संख्या क्या है। वीडियो को रोकिए बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 100 मानना पड़ेगा हमको, माना कि लिख देते हैं, माना कि जो है संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, इसका तो 102 कोणों का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे। माना कि पहला बड़ा कोण यानी पहला मान लीजिए, पहला बड़ा कोण बराबर मान लिया जाए एक्स, और जो है दूसरा छोटा कोण, दूसरा में किसका छोटा कोण को मान लेंगे छोटा कोण तो हो जाएगा वाई। आप प्रश्न से संपूरक का मतलब होता है क्या, एक्स पर दोनों का जोड़ 180 यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180, समीकरण मान लेंगे 1, ठीक है। उसके बाद दिया दूसरा, पुनः लिखेंगे, प्रश्न से कहता है छोटे कोण बड़ा कोण से 18 अधिक का मतलब बड़ा कोण कौन है, बड़ा कोण जो आपका एक्स है, और ये छोटका से कितना ज़्यादा आपका 18 ज़्यादा है, तो 18 जोड़ देना पड़ेगा आपका, यानी हो जाएगा एक्स इधर माइनस में बराबर हो जाएगा कितना 18, समीकरण मान लेंगे 2, और समीकरण 1 और 2 में देखें दोनों बराबर से समीकरण है, 1 का जोड़ में क्या कर समीकरण 1 का जोड़ में समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस में वाई बराबर 180, और यहाँ पे एक्स माइनस में वाई बराबर क्या दिया 18 दिया है, दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 80 है, तो यहाँ बचेगा 198, क्या बचेगा 198 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए x बराबर जो है क्या हो जाएगा, x बराबर में 198 बटे में 2 करेंगे तो 2 नम 18 यानी x का मान क्या आएगा 88। अब लिखते समीकरण किससे x से चलेंगे तो x प्लस में y बराबर में दिया है 180, तो देखिए x का मान क्या दिया है 99, प्लस में y बराबर दिया है 180, इसलिए y बराबर में 180 में से 99 को घटा देंगे, देखिए तो क्या 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 17 में से 81 आ गया, क्या आ गया आपका 81, ठीक है। क्या गया 81, यानी आंसर जो होगा आपका एक हो जाएगा 99 और दूसरा क्या हो जाएगा 81, यानी यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हल करे, यानी ये यहाँ भी दिया हल करे, जो भी दिशा मन आपको बना सकते हैं, इसको वीडियो को रुकिए बनाइए, तब जो है वीडियो को आकर बनाकर देख करके मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग करना क्या है, इसको मानते हैं समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण क्या मानते हैं 2 मानते हैं, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1, दोनों में देखिए तो यहाँ पे इसमें दिया है कुछ नहीं, y के पहले कुछ नहीं, इसमें y के पहले -3 दिया, इसका मतलब है समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुना कर दे, आज जोड़ देंगे समीकरण 2 को तो इसका आंसर आ जाएगा, तो 3 से गुना कर समीकरण में क्या हो जाएगा 3x प्लस में 3y बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, वो तो सेम रहेगा, 2x माइनस में 3y बराबर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको काट देंगे तो क्या 3 × 2 = 5x हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 15 × 4 = 19, इसका मतलब x का मान हो गया 19 बटे में क्या होगा 5, यानी x आंसर ये होगा। उसका दूसरा जो है लिखते समीकरण किससे, समीकरण 1 से चलना पड़ेगा, समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया x प्लस में, समीकरण 1 दिया x प्लस में y बराबर 5 दिया, x का मान क्या आया है 19 बटे में 5 आया, प्लस में y बराबर जगह 5, इसलिए y बराबर में 5 घटाओ में 19 बटे में हो जाएगा 5, लघुत्तम लेंगे तो 5 होगा, यानी 25 घटाओ में हो जाएगा 19, 25 में से 19 जाता क्या बचेगा 6 बटे में 5, यानी आंसर क्या होगा 19 बटे 5, यानी 2 का आंसर आया, यानी x बराबर में हो गया आपका 19 बटे में 5 हो गया, और y बराबर क्या होगा 6 बटे में 5, यही आंसर हो गया, ठीक है। सुनते रहिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं हम लोग, आता है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका ऋतु धारा के, ऋतु जो एक लड़की का नाम है, धारा के धारा की अनुकूल धारा की दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर, आपका धारा के विपरीत दिशा में जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर आती है, तो स्थिर जल में जो है चाल ज्ञात करना है, और शांत जो है धारा की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोकिए बनाइए। देखिए तो यहाँ पे पूछा क्या है आपका स्थिर जल में, तो पहले हमको x मानना पड़ेगा, जो पूछा उसको उनकी स्थिर जल में, मान लेते हैं स्थिर जल में चाल कितना, माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, धारा जो है पानी जो बह रहा है वह कितना से बह रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा के अनुकूल तो लिखेंगे धारा
के अनुकूल जाएंगे तो जिधर पानी बह रहा है उधर जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, जिधर धारा के प्रतिकूल धारा के उल्टा जाएंगे तो स्पीड घट जाएगा, धारा के प्रतिकूल तो हो जाएगा x माइनस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी x प्लस वाई और x बटे x माइनस में y दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब कहता है प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या दिया है जो है 2 घंटा में, तो समय बराबर क्या होता है 2 घंटा दिया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी क्या है 20 किलोमीटर है। ठीक है, अब कहता है अनुकूल न गया, अनुकूल गया तो कितना है दूरी बटे में चाल क्या दिया है ना दिया, चाल दिया x प्लस में y, यानी x प्लस में y बराबर ये हो गया, और 2 से काट दीजिए, 2 से 2 20 हो जाएगा, मतलब है x प्लस में y बराबर हमको क्या आ जाएगा, x प्लस में y बराबर जो आ रहा है कितना आ रहा है 10 आ रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 10 है, समीकरण एक मान लीजिएगा। अब चलते हैं तो पुनः दूसरा समीकरण से चलते हैं तो 4 आपका 2 घंटा लगता है। ठीक है, 2 घंटा लगता है 4 किलोमीटर जाने का, तो 4 बटा में क्या करना पड़ेगा x माइनस में y, तब हो जाएगा कितना आपका 2 घंटा समय लगता है वही, और 2 से 2 काट दीजिए, मतलब x माइनस में y बराबर 2 आएगा, आप साफ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये x का मान क्या गया, ये समीकरण हो जाएगा आपका जो है 2 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस में y बराबर क्या गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या करें समीकरण 1 और 2 को बना लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को बनाएंगे तो जो है देखिए, तो समीकरण 1 और दोनों में दोनों सेम है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण जो है 1 का जोड़ में क्या करते हैं समीकरण 2 करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस में y बराबर क्या दिया है 10 दिया है, तो x माइनस में y बराबर क्या दिया है आपका 2 दिया है, ये दोनों कर देते क्या बचेगा 2x बराबर 12 हो जाएगा, इसका मतलब है x बटे में 12 बटे में 2 तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी क्या आएगा 6। और समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण किससे आप समीकरण जो है चलना है हमको 2 से, समीकरण 2 से नहीं 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया x प्लस में y बराबर में दिया है कितना 10 है, अब x का मान 6 आया है, तो 6 प्लस में y बराबर हो गया 10, इसलिए y बराबर 10 से घटा में 6 तक क्या आएगा 4 आएगा, यानी 4 और 6 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 10। क्वेश्चन 10 में क्या दिया था आपका, कोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी है बराबर कोण 2 कोण ए प्लस बी, त्रिभुज में तीनों कोणों को ज्ञात करते हैं। वीडियो को रोकिए बनाइए, तो हम लोग करते क्या आपका जो मान लेते हैं जो कोण को तो मान लिया जाए कोण ए बराबर मान लिया जाए कितना, कोण ए बराबर में x और कोण बी बराबर मान लीजिए कितना y, और इसलिए कोण सी बराबर दिया है 3 कोण बी दिया, लिख दीजिए कोण सी बराबर दिया है 3 कोण बी दिया है, और बराबर में 3 या कोण बी का मान क्या माने y, तो हो जाएगा, यानी आपका ये 2 हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, इसमें इसे मान रखें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं प्रश्न से क्या दिया आपका, प्रश्न से हम लोग जाने तो ये दिया आपका, ये और क्या दिया 3 कोण बी, यानी दिया हुआ है 3 कोण बी बराबर में 2 इंटू में कोण ए या प्लस में कोण बी दिया है, इसको लिख दीजिए 3 कोण बी। हाँ देखिए, तो कोण 3 बी है 3 लिख दीजिए, और बी को क्या माने हैं, बी को हम लोग माने हैं y माने हैं y लिख दीजिए, और 2 हो गया, कोण ए को हम लोग क्या माने हैं, कोण ए को x माने हैं, कोण बी को क्या माने हैं y माने हैं, बस लिख दीजिए, ये आपका 3y हो गया बराबर में 2x प्लस में 2y हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको 0 छोड़ते हैं, सब उधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2x रहेगा ही, उसका प्लस में 2y है, माइनस में हो जाएगा 3y, इसका मतलब है हम लोग पास क्या जाएगा 2x माइनस में y बराबर हो जाएगा 0। समीकरण मान लेंगे, समीकरण कितना 1, त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ होता है कितना 180 होता है, लेकिन कोण a जोड़ में कोण b जोड़ में कोण c बराबर कितना 180, ध्यान रखिएगा। अब कोण a का मान क्या है x है, कोण b का मान क्या है y है, कोण c का मान क्या है 3y बराबर हो जाएगा कितना 180, मतलब x प्लस में 3 है कितना 4y, x प्लस में 4y बराबर हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा, समीकरण मान लें कितना 2 180 होगा। ठीक है, x प्लस वाई होगा, समीकरण 1 और 2 में देखा था हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में हम लोग गुना तो करना ही पड़ेगा, समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं 4 से। ठीक है, इसमें कितना से गुना करें 4 से गुना करें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 से गुना करिए, इसको लिख दीजिए। तो देखिए हम लोग करते क्या, आपका समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 गुना में यहाँ पे रहने देते हैं, इसको बनाइए, इसके आगे तो लिखते हैं समीकरण ए का गुना में करते हैं 4, जोड़ में जो है क्या कर देंगे समीकरण कर देंगे 4, समीकरण 2, समीकरण कितना 2, तो देखिए समीकरण 4 से 4 क्या 4 दूना 8 हो जाएगा, अब 4 से गुना करते क्या 4y हो जाएगा, और 4 से गुना कर 0 में 4 रहेगा, फिर क्या है आपका जो सेम है तो आपका x रहेगा, और यहाँ प्लस में क्या हो गया 4y बराबर कितना 180 हो गया, तो यहाँ पे 8 है क्या हो जाएगा 9x, इधर में कट गया, ये बचा क्या 180 बच गया, मतलब x का मान क्या होगा 180 बटे में 9, तो यानी x का मान कितना का 20 है, x का मान 20 आया। अब लिखते समीकरण किससे, समीकरण जो है चलते हैं समीकरण जो है 2 से। समीकरण 2 में क्या दिया, समीकरण 2 ही दिया x प्लस में जो y बराबर दिया 4y बराबर x प्लस 4y बराबर दिया कितना दिया है 180,
तो x का मान आया, x का मान आया 20, यहाँ पे रख दीजिए x 20 प्लस में 4y बराबर हो जाएगा 180, इसलिए y बराबर डायरेक्ट लिखते थे 180 में से 2 घटे तो क्या 160 बच जाएगा, अब बटे में 4 करे तो क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आएगा 40, यानी कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब 20-40 आ गया तो हमको क्या चाहिए, ऐसे ना कौन चाहिए, तो कौन x का मान क्या है, तो कौन a बराबर x का मतलब है कौन x का मान कितना है, x का मान है 20 तो ये 20 हो गया, और कौन b का मान कितना है, y का मान है 40 तो यहाँ पे हो जाएगा 40, और कौन c का मान दिया है 3y तो 3 गुना में 4 तो क्या 3 गुना में 40 तो 120, यानी यही आंसर हो जाएगा आपका 20, 40 और क्या जाएगा 120। चलिए क्वेश्चन लास्ट था, उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसी तरह का वीडियोस पाते रहते हैं।